बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज रमज़ान की तैयारी में हम बना रहे हैं चिकन शामी कबाब। इसके लिए मैंने दाल ली है 3 कप और दाल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। वज़न में दाल है जी 750 ग्राम और यानी कि 3 पाव। तो दाल को जब भी आप भिगोया करें उसको एकदम से उल्टाकर बर्तन में ना डाला करें, यानी कि प्रेशर कुकर में जैसे मैं डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके इसी तरह से डाला करें, ताकि नीचे अगर कोई मिट्टी या कोई पत्थर वगैरह होगा तो वो हमारे पानी में ही रह जाएगा, उसको यानी कि हमारे खाने में शामिल नहीं होगा। तो प्रेशर कुकर में दाल डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन। बोनलेस चिकन है 750 ग्राम यानी कि 3 पाव, और चिकन के पीसेस थोड़े मैंने बड़े रखे हैं ताकि हमारे जो शामी कबाब हैं वो रेशेदार बने। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। आप 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। और अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, यानी कि दरदरी कुटी हुई लाल मिर्चें। मिर्चों का पाउडर आप बिल्कुल ना डाला करें, अगर आपके पास साबुत गोल लाल मिर्चें हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून इसमें नमक का शामिल करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, और साथ में डाल दूँगी साबुत ज़ीरा 1/2 टीस्पून। इस स्टेज पे मैं 1/2 टीस्पून डालूँगी, फिर बाद में शामिल करेंगे। 2 तेज़पत्ता शामिल कर दिए हैं जो बिरयानी वाले होते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्चें साबुत, और 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 1 जो है दालचीनी का टुकड़ा, ये शामिल कर देंगे। साबुत मसाले डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। ये 3 कप मैं पानी के डालूँगी। यही कप मैंने दाल के लिए यूज़ किया था मेजर करने के लिए, और यही मैंने पानी के लिए यूज़ किया है। ये मेजरिंग कप है जो आमतौर पे बाज़ार पे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो 3 कप मैंने पानी के शामिल किए हैं। अब हम इसका वेट लगाएंगे, इसको प्रेशर को बंद कर देंगे इसकी लिड लगा के, और इसको हम जब वेट हिलेगा तब हम इसकी जो है टाइम नोट करेंगे। और 15 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। और जब वेट हिले तो आप इसकी आग जो है वो थोड़ी कम कर दे। तो देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। थोड़ी सी जो नमी है ये भी हम थोड़ा सा इसको भून कर ख़त्म कर देंगे और पानी को बिल्कुल खुश्क कर देंगे। दाल हमारी अच्छी सी गल चुकी है देखें। और अब हम इसको अच्छी तरह से भून कर मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, और हमारा जो चिकन और दाल है वो अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। तो अब मैंने इसको चॉपर में डालकर पीस लिया है। दाल मैंने अलहदा से पीसी है, और चिकन जो है उसको मैंने बोटियों को अलहदा डाला था और उसको 1-2 झटके दे देकर मैंने निकाल लिया था। तो इस तरह से हमारी जो चिकन की बोटियां हैं वो रेशेदार सी रही हैं, ज़्यादा मिक्स नहीं हुई, अच्छी सी बहुत खूबसूरत और मज़े के हमारे शामी कबाब बनेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी जी सब्ज़ धनिया तकरीबन 1 कप। इसको मैंने धोल कर बना लिया था। और इसी तरह पुदीना भी शामिल कर दूँगी। 2 टेबलस्पून के करीब हरी मिर्चें हैं, ये शामिल कर दूँगी। आपकी चॉइस है, आप डालना चाहते हैं हरी मिर्चें तो डाल दें, अगर बच्चों ने खाने हैं तो वैसे इसमें पता कोई नहीं लगता हरी मिर्चों का। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाला है, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, भुना हुआ ज़ीरा। आपने इसको ड्राई रोस्ट करके वो शामिल करना है। और 2 अंडे शामिल करेंगे। ज़ीरा डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और 2 अंडे हमने शामिल कर दिए हैं इसी स्टेज पे, क्योंकि हमारा मिक्सचर काफ़ी सख्त था। तो अब ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा, कबाब बनाने में आसानी भी रहेगी, और जब आप फ्राई करेंगे तो आपको अंडा लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो इसकी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और कबाब को हम जो है वो इस तरह से मिक्स करके फिर इसका मसाला हम जो है वो चेक कर लेंगे, नमक और मिर्चें वगैरह। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें और नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप भी घर बैठे मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाते रहें। तो मिक्सचर को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, और इसको हम चेक कर लेंगे। तो मुझे मिर्चें थोड़ी कम लग रही थी। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चों को शामिल किया है पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। तो अब इसके हम कबाब बना लेंगे। हाथों को थोड़ा ग्रीस कर लेंगे और इसके कबाब बना लेंगे। तो कबाब बनाने के बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था 3-4 घंटे के बाद। जब ये अच्छे टाइट हो गए थे तो फिर मैंने इसको एयरटाइट बाउल में डालकर फ्रीज़ कर लिया था, क्योंकि मैंने रमज़ान के लिए बनाए हैं तो मैंने अभी इनको फ्राई नहीं किया था। तो इसी तरह आप भी इसको बनाकर सेव कर लें, और आप इसको पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।